स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न स्किल्स पे। चलिए आज हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस मुगल सेनानायक के साथ हस्ताक्षरित की थी? जो 1665 की पुरंदर की संधि हुई, इसमें शिवाजी ने किस मुगल सेनानायक के साथ हस्ताक्षरित की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा जय सिंह। ऑप्शन बी जय सिंह। बात करें जो औरंगजेब थे, उन्होंने 1600 क्या औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में जो जय सिंह प्रथम था, उसको शिवाजी के क्या क्या तो विरुद्ध भेज दिया। जो औरंगजेब थे, वो 1665 ईस्वी में शिवाजी के विरुद्ध जय सिंह प्रथम को भेजा था। उसके बाद जय सिंह प्रथम ने उन्हें पराजित कर 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि करने पर मजबूर कर दिया या फिर विवश कर दिया, जिससे शिवाजी को जिससे शिवाजी को क्या 35 उनकी क्या थे 35 किले थे, जिसमें से शिवाजी के 35 किले में शिवाजी के 35 किले में से 35 किले में से 23 किले जो थे उन्हें मुगलों को देने पड़े। 35 किले में से 23 जो किले थे वो मुगलों को देने पड़े। 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े, फिर देने पड़े। 23 किले जो कि मुगलों को देने पड़े थे। जो पुरंदर की संधि हुई, जय सिंह प्रथम का अरे व्यक्तिगत विजय था। पुरंदर की संधि जो पुरंदर की संधि हुई, वो क्या जय सिंह प्रथम का व्यक्तिगत विजय था। जय सिंह प्रथम का व्यक्तिगत विजय था। व्यक्तिगत विजय था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। सूची एक को सूची दो सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। यानी सूची एक को सूची दो से मिलान करना है। पहले पे है बाबर। इसमें बाबर का संबंध किससे है? तो है जमी मस्जिद से। यानी बाबर का हो जाएगा जमी मस्जिद। हुमायूं का दीन पनाह नगर। यानी दीन पनाह नगर की स्थापना किसने की थी? हुमायूं ने। जहांगीर मल का हो जाएगा अकबर। यानी जहांगीर का जगह एतमाद उल दौला का मकबरा। यानी इसका आंसर हो जाएगा एक दो तीन, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। एक दो तीन और चार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? इसको कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था उसे गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? तो कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसे और क्या कहा जाता है? तो इसे दास्ता का अधिकार पत्र कहा जाता है। इसे दास्ता का अधिकार पत्र कहा जाता है। दास्ता का अधिकार पत्र कहा जाता है। ये जो अधिनियम था, इसे बिना इंजन की गाड़ी कहा जाता है, जिसमें अनेक ब्रेक हैं और इंजन कोई भी नहीं है। इसे अनेक ब्रेक इसे क्या कहा गया? अनेक ब्रेक तथा बिना इंजन की गाड़ी। बिना इंजन की गाड़ी। ये जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था, इसे अनेक ब्रेक तथा बिना इंजन की गाड़ी कहा गया और उसके अलावा दास्ता का अधिकार पत्र भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 185 में महासचिव कौन था? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 185 में महासचिव कौन था? वो थे ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम का पूरा नाम क्या है? एलेन ह्यूम का पूरा नाम क्या है? एक्टिवियन एलेन एक्टिवियन ह्यूम। एलेन एक्टिवियन ह्यूम, इनका क्या नाम है? इनका पूरा नाम। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना की थी 1884 में। बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, तो वो कब की गई? 1884 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो ए ओ ह्यूम या एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम जी के द्वारा। इसके प्रथम अधिवेशन कब किया गया? बात करें प्रथम अधिवेशन कब हुआ इसका? तो वह था 28 दिसंबर 1885 को। 28 दिसंबर 1885 को। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। बात करें इसके अध्यक्ष की, अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी।
व्योमेश चंद्र बनर्जी। बात करें इसका पहले नाम क्या था, तो इसका पहला नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, इसका पुराना नाम। इसका पुराना नाम क्या था, भारतीय राष्ट्रीय संघ। बाद में जो दादा भाई नौरोजी थे उनके सुझाव के कारण इसका नाम बदल कर क्या रख दिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। दादा भाई नौरोजी के सुझाव के कारण इसका नाम बदला गया। सुझाव के कारण इसका नाम क्या पड़ा, इसका नाम पड़ गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसका नाम पड़ गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसका अधिवेशन, जो प्रथम अधिवेशन था वो कहाँ पर हुआ था, तो वह था मुंबई के एक था संस्कृत विश्वविद्यालय, जिसका नाम था गोकुलदास गोकुलदास तेजपाल गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय। गोकुलदास संस्कृत विश्वविद्यालय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन का नाम निम्न में से क्या था। जो बीडी सावरकर द्वारा जो गुप्त संगठन था उसका नाम निम्न में से क्या था। बात करें बीडी सावरकर की, तो बीडी सावरकर का पूरा नाम क्या था, तो विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर, इनका पूरा नाम था विनायक दामोदर सावरकर। जो गुप्त संगठन था उसका नाम क्या था, अभिनव भारत। इसका नाम क्या था, अभिनव भारत। इसकी स्थापना कब की थी, तो बात करें इसकी स्थापना की, तो स्थापना की थी 1904 ईस्वी में। बात करें इसकी स्थापना की तो की थी 1904 ईस्वी में। किसके द्वारा, तो विनायक नाम सावरकर और उनके भाई थे गणेश दामोदर सावरकर। गणेश दामोदर सावरकर के द्वारा। गणेश दामोदर सावरकर के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुरुआत में इसे कहाँ स्थापित किया गया, तो नासिक में। बात करें इसकी स्थापित की, इसे कहाँ स्थापित किया गया, स्थापित कहाँ किया गया, तो नासिक में। नासिक में किसके रूप में, तो मित्र मेला के रूप में। नासिक में मित्र मेला के रूप में। मित्र मेला रूप में। तो अगला क्वेश्चन आते हैं अब। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना इनमें से कौन संबंधित था। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से इनमें से कौन संबंधित था, तो कौन संबंधित था इनमें से, तो थे बाल गंगाधर तिलक यानी बीजी तिलक। बीजी तिलक का पूरा नाम हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। इसकी स्थापना कब की थी, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की तो की थी 1880 ईस्वी में। किसके द्वारा, तो बाल गंगाधर तिलक। और इसके अलावा कौन थे, एम बी जोशी। कौन थे, एम बी जोशी। और एक थे वी के चिपलकर। वी के चिपलकर। वी के चिपलकर। इन लोगों के द्वारा जो कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की गई थी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। बात करें, एक आता है दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। कहता है दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। इसकी स्थापना कब की थी, तो की थी 24 अक्टूबर 1884 को। 24 अक्टूबर 1884 ईस्वी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। अगर आपने हमारे चैनल लर्न स्किल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ में बेल बटन को भी दबा दें। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, जो सोच रहा होगा राजेंद्र मोहन राय, वो बिल्कुल गलत होगा। तो उसकी स्थापना किसने की थी, केशव चंद्र सेन ने। जबकि जो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी वो की थी राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में। बात करें भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना तो ये किसके द्वारा की गई, तो ये थी केशव चंद्र सेन के द्वारा। ये कब की गई, तो ये थी 1866 ईस्वी में। स्थापना कब की गई, 1866 ईस्वी में। पहले इसका नाम क्या था, तो इसका नाम था आदि ब्रह्म समाज। इसका पुराना नाम क्या था,
पुराना नाम वो क्या था? आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज। बाद में इसका नाम पड़ गया भारतीय ब्रह्म समाज। बाद में इसका नाम क्या पड़ा? भारतीय ब्रह्म समाज। भारतीय ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? वो तो 20 अगस्त 1828 ईस्वी को। 20 अगस्त 1828 ईस्वी को किसके द्वारा? तो राजा राम मोहन द्वारा, जो कि इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरोड़ा आसफ अली जुड़ी थी? जो अरोड़ा आसफ अली थी वो इनमें से किस आंदोलन के साथ जुड़ी थी? वो जुड़ी थी भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो वो था 8 अगस्त 1942 को। ये कब हुआ? 8 अगस्त 1942 को। बात करें नमक सत्याग्रह की या फिर नमक यात्रा की, तो ये कब हुआ? तो 12 मार्च 1930 से 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक हुआ। 6 अप्रैल 1930 तक हुआ। आता है यहाँ पे सबने अवज्ञा आंदोलन। ये कब हुआ? ये हुआ था 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ? ये हुआ 1920 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में। जो अरोड़ा आसफ अली थी वो भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में जो आयोजित अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में जो आयोजित अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता इनमें से किस व्यक्ति ने की थी? तो की थी जेबी कृपलानी ने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेबी कृपलानी ने। ये इसका किस नंबर का अधिवेशन था? तो इसका 54वां अधिवेशन था। ये क्या था? 54वां अधिवेशन था। ये कहाँ पर हुआ? तो मेरठ में नवंबर महीने में किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। जो जेबी कृपलानी है वो आज़ादी के समय कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे। आज़ादी के समय आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आज़ादी के समय कांग्रेस आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? वो थे जेबी कृपलानी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? इनमें से कौन सी नदी है जो कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? बात करें कृष्णा नदी की लंबाई की, तो इसकी लंबाई कितनी है? तो लंबाई है लगभग 1400 किलोमीटर। लंबाई की बात करें तो वो है लगभग 1400 किलोमीटर। बात करें कि सहायक नदी की, तो इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? बात करें इसकी सहायक नदी। सहायक नदी कौन कौन सी हो जाएगी? कोयना, सहायक नदी कोयना, वरड़ा, पंचगंगा, पंचगंगा। इसके अलावा है दूध गंगा, दूध गंगा। इसका आता है एक मालप्रभा, इसका आता है मालप्रभा। फिर आता है घाट प्रभा, मालप्रभा, घाट प्रभा। उसके अलावा आता है तुंगभद्रा। इसका तो कौन? तुंगभद्रा। इसके अलावा एक आता है मूसी। जो मूसी नदी है वो भी क्या इसकी सहायक नदी है। और एक है भीमा। ये जो नदी है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? जो कोयना नदी है वो इसकी सहायक नदी है। वरुणा नदी भी और पंचगंगा भी। ये ऑप्शन बी है, डॉन या फिर डोन। ये कहाँ की नदी है? तो ये रूस की नदी है। ये जो डोन नदी है वो रूस की प्रमुख नदी है। रूस की प्रमुख नदी है। चलिए आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में।